जी नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज हम डॉक्टर RH लता जी से इन्होंने एक नया मुहिम शुरू किया है बच्चियों के लिए, एजुकेशन फॉर गर्ल लाइफ, और इसका बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया है एडू जी लाइफ, यानी कि जीवन प्रबंधन की पाठशाला। 2 वर्ष पूर्व बसंत पंचमी के दिन आरंभ किया। लता जी के साथ उनकी बेटी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और इन्होंने मिलकर इस समय किस प्रकार से इस कार्य को शुरू किया है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आप मुझे बताइए, एडू जी लाइफ क्या है, किस प्रकार से ये भाव आपके मन में आया और कैसे इसको आरंभ किया? हाँ, एडू जी लाइफ जो है, खासतौर पे मैंने बच्चियों के लिए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जी। मेरा ये इतने साल एजुकेशन के फील्ड में जो अनुभव रहे हैं बच्चों को लेकर, खासतौर पर बच्चियों को लेकर, तो लगातार देखती रहती हूँ। और शिक्षण शैक्षणिक कार्यों के दौरान भी देखा, फिर जब आयोग में भी आई तो उस समय भी देखा। तो देखिए क्या होता है कि जो भी उनसे संबंधित जो विषय रहते हैं या समस्याएं होती हैं, उसके लिए निदान के लिए सब तरफ से लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकारें भी अपना पूरा पूरा यथा योगदान देती हैं जी। लेकिन समस्या बजाय घटने के आप देख रहे हैं वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो काफ़ी चिंतन किया। हमारे साथ हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है, वो सब लोग हम लोग इस पर डिस्कस करते रहते थे। कुछ हमारी बहनें जो है बाहर विदेश में भी NRI हैं, बाहर रहती हैं। तो ये विषय में बहुत लंबे समय तक चिंतन मनन होने के बाद तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना हम इनकी कहते हैं ना, रूट कॉज पकड़ में आ रहा है, अगर हमें उनके कारण समझ में आ रहे हैं तो क्यों ना हम उन कारणों पे पहले जाएं, उन बातों पे जाएं जहाँ से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो वो समस्याएं कौन सी हैं उनको चिन्हित किया, और उनको चिन्हित करने के बाद फिर उनको कैसे उन तक पहुँचाया जाए और उनको इस चीज़ के लिए ट्रेंड किया जाए। तो ऐसे करके ये पूरा कोर्स एक हमने 5 साल का इसको डिज़ाइन किया, तो जिसको हमने नाम दिया है एडू जी लाइफ, मीन्स एजुकेशन फॉर गर्ल लाइफ। और दैनिक हमारी जो बातचीत में आती है वो हम कहते हैं बालिकाओं का जीवन प्रबंधन की पाठशाला। तो जब इसको हमारा 2 वर्ष हो गए हैं, हमने बसंत पंचमी पर ही इसका उद्घाटन किया था, उस दिन से ही शुरू किया। और इसको पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाने के पीछे भी यही कारण है कि हम इसमें 10-12 साल की बच्चियों को प्रवेश देते हैं, और वो जब 5 साल पूरे होते हैं तो सीधी सी बात है वो 15-16 साल की हो जाती है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो यही एक पीरियड होता है जहाँ पर सब तरह की समस्या उनके साथ आती, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, ग्रोथ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनके मन में जो ज्वार भाटे चलते रहते हैं वो सबको लेकर सारी बातें, कि अगर हमें उन्हें कुछ संस्कारित भी करना है तो वही एक पीरियड होता है जहाँ उनको हम दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो इसलिए हमने वो टाइम को चुना है, और इस तरह से हम ये 5 साल का कोर्स लेके अभी शुरुआत कर दी है। अभी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, और उस पाठ्यक्रम में ऑनलाइन ही रखा है जिससे किसी को भी समस्या ना हो और हमारी जो शिक्षाएँ वहाँ तक पहुँच सके। पूरा उस प्रोग्राम में ऐसा भी रखा है कि साल पूरा होने के बाद हम 5 दिन का एक आवासीय शिविर भी उसमें रखेंगे, जिसमें 1 दिन की अनिवार्य रूप से उनके माता पिता की उपस्थिति चाहिए, क्योंकि हम जो ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं, बालिकाओं को दे रहे हैं, और जिस समस्या से वो अगर जूझ रही हैं तो उनका कम्युनिकेशन माता पिता के साथ भी वैसा ही होना चाहिए। तो वो बात उन तक भी जाए और वो भी इस चीज़ को सीखें। आज के समय में समस्या जो घरों में आप देख रहे हैं वो कारण वही हो रहे हैं कि दोनों में गैप बहुत है। बच्चे अपनी बात बता नहीं रहे हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है पूछने का। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग का जो गैप है वो ही समस्या की जड़ होता जा रहा है। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर विचार करके इस पूरा प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। तो इसमें किस किस प्रकार के लोग आपके साथ, क्या डॉक्टर्स भी हैं, शिक्षाविद तो होंगे ही, इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो इसमें आपका सहयोग कर रहे हैं? इसमें हमारी जो पूरी टीम है उसमें हमारी साथ में जैसे श्रीमती सविता पांडे जी हैं, ये इंडोनेशिया
इंडोनेशिया निवासी हैं लेकिन भारत की हैं, उनकी आत्मा भारत में बसती है। बहुत उनका मार्गदर्शन और सपोर्ट बहुत अच्छा है इसमें। और मेरी बेटी जो खुद इमेज कंसल्टेंट है और उसका इंस्टीट्यूट है, वो भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा पूरे भारत से हर विषय पर एक विशेषज्ञ उसमें हमने लिए हैं, जिसमें योगाचार्य भी हैं, IITN भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर भी सभी एलोपैथिक और आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथिक, सभी पैथी के भी डॉक्टर्स हैं। कुछ काउंसलर्स हैं, कुछ लाइफ कोचेस हैं, फिज़िकल एजुकेशन के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं। साथ ही हमारी इतिहास की सही जानकारी, ख़ास तौर पे महिलाओं से संबंधित, बच्चियों के बीच में जाए, उसके लिए हमने इतिहासकार जो महिलाएं हैं, बड़ी विदुषी महिलाएं, उनको भी जोड़ा है। उनके भी सेशन होते हैं बराबर से। तो ऐसे इसके अलावा जो प्रैक्टिकल सेशन है, जिसमें कराटे और मार्शल आर्ट है, अपना योगा भी है उसमें, और गैजेट्स की जानकारी, क्योंकि सुरक्षा से संबंधित आजकल बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं। इसके अलावा सरकार भी बहुत सारी चीज़ें, ऐप और इस तरह की चीज़ें बराबर, जैसे कार में भी जा रहे हैं तो उसमें भी एक की पॉइंट दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पे बटन दबाओगे तो हमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ऐसी हर कोई अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन जानकारी नहीं होती बच्चों को। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जो भी नई चीजें आ रही हैं, बच्चों को सबसे बड़ा बच्चियों के लिए सुरक्षा का जी, जो अभाव होता है, तो वो भी आप इसमें पूरा तरह से कर रही हैं। तो अभी कितने कुल मिला के कितने बच्चियां और कितने शहरों में आपने कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए, प्रोग्राम तो हमने अपना मध्य प्रदेश से ही शुरू किया है। मध्य प्रदेश के कुछ जिले लिए हैं, और आपको जैसा पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, और ख़ास तौर पे बालिकाओं को लेकर बहुत ज़्यादा उनको चिंता रहती है, और उनके प्रयास भी बराबर निरंतर आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ जितनी भी अच्छी योजनाएं हैं उनका पूरा तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में पालन भी हो रहा है। लेकिन जो बाकी समस्याएं भी आप देख रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ भी आप देख रहे हैं कि उनमें कटौती नहीं हो पा रही। तो इसके कारण हमने मध्य प्रदेश में ही किया है। अभी बाकी जगहों पे लोग जुड़े हैं लेकिन बहुत कम है। लेकिन मैं पहले ये चाहती हूँ कि 1 साल हमारा बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हो जाए। इसको हमने मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के साथ संयुक्त रूप से इसको कार्यक्रम को किया है, और जिसमें हम छात्रावास पे स्कूल की बालिका हैं, उस एज ग्रुप की, उन सबको हम ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं और उनको शिक्षा। कुल कितनी बच्चियां इस समय हैं? ऐसे गिनती तो नहीं की, क्योंकि वो समूह में जुड़ती हैं। जैसे मान लीजिए कोई छात्रावास है, अब वो छात्रावास में 50 बच्चियां भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, तो एक छात्रावास जुड़ा है। ऐसे जिले के जितने भी छात्रावास है वो कनेक्ट होते हैं। तो एक ही टाइम में अगर मान लीजिए 100 भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो और एवरेज में हम अगर 50 भी लेते हैं तो 5,000 बच्चियां 5,000 तो है। आपके उसके ऑनलाइन जो आप शिक्षा दे रही हैं, जी, जी। और इसको फिर आप और बच्चों को साथ में कितना परिवर्तन, कुछ आपने बच्चों से बातचीत की इसमें, जो बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागा बच्चियों बहुत में? अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं भी यही सोच रही थी शुरू में कि पता नहीं रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग कि कैसे बच्चे लेंगे और कैसे स्टाफ कोऑपरेट करेगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मुझसे ज़्यादा उत्साहित वो लोग हैं, और बच्चियाँ तो इतनी खुश हैं कि मतलब वो इंतज़ार करती हैं। हमारा क्या है, महीने में 2 ही दिन होती है क्लास। अच्छा। सेकेंड और थर्ड गुरुवार के दिन होती है। तो वो दिन इंतज़ार होता है कि कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि कोई त्यौहार पड़ गया तो हम डेट आगे पीछे भी करते हैं। तो जैसे आज का दिन भी है, आज भी हमारी क्लास है, पर आज गुरुवार नहीं है, क्योंकि दीपावली का ध्यान में रखते हुए थोड़ा एक्सटेंड किया, उन्होंने चेंज किया डेट। तो वो उनका रिस्पांस इतना ज़बरदस्त है। अभी जैसे पिछले हफ्ते फिजिकल एजुकेशन में वो आ रहा, कराटे कराया जा रहा था, तो मैंने देखा कि जितनी वार्डन्स थी वो खुद भी कर रही थी, अरे वाह। सीख रही थी। उसमें उन्होंने कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, अगर कोई आप पे अटैक करता है तो आपको कैसे प्रोटेक्ट करें, तो वो इंस्ट्रक्टर सिखा रही थी। तो बच्चियाँ तो कर ही रही थी, वार्डन्स भी साथ में कर रही थी। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग उत्साहित हैं। तो इसमें जो और अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर पूरे देश में कहीं और संस्थाएं जो जुड़ना चाहती हैं, तो वो किस तरह से आप उनको साथ जोड़ेंगे?
देखिए जोड़ने का तो बहुत सिंपल तरीका है कि जब हमारी ये होती है हम उनको वो दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं। पर हमारे साथ समस्या ये आ रही है कि इसके लिए जो आर्थिक सहयोग है वो हमें कहीं से नहीं मिल रहा। मैं अभी तक अपने स्तर पे ही सारा काम कर रही हूँ। तो अगर हम जूम भी लिंक इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को हम उसमें जोड़ पाते हैं। उसके ऊपर फिर और बड़ा पैकेज लो तब उसका, तो अभी भी हमारा 5,000 महीने का एक मोटा मोटी खर्चा उसमें ही आ जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि और थोड़ी कहीं से सपोर्ट ऐसा मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएँ और उनको तो जोड़ने में कोई वही है, लेकिन साधनों की थोड़ी सी कमी है। तो इसकी कोई वेबसाइट भी बनाई है? जी हाँ, वेबसाइट बनाई है, edugilife.com के नाम से ही है जी, तो उसके माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं अधिक से अधिक? हाँ, दोनों ही माध्यम से है, राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से भी है, कुछ मैं अपनी तरफ से पब्लिसिटी भी करती हूँ और बाकी जो हमारे संपर्क के लोग हैं तो उनके माध्यम से। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सबको इसका आह्वान करते हैं कि जो भी इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहें, किसी भी रूप में जुड़ना चाहें, ग्रुप, स्कूल के हॉस्टल्स की बच्चियां, उसके अलावा जो सेवा की दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं वो भी edugilife.com के साथ जुड़िए। मैं आपको फ़ोन नंबर भी अपने चैनल में दूंगा कि जिससे अधिक से अधिक बच्चियों के लिए उनके जीवन में जो ये परिवर्तन वाली जो आयु है, बहुत ही नाजुक आयु होती है, इसी में ही बहुत से हम देखते हैं, मेरा भी जाना होता है कि एजुकेशन जैसे बच्चियों में शारीरिक परिवर्तन आता है, उनके पेरेंट्स स्कूल जाने से उनको रोक देते हैं। ये देश में हमारे बहुत बड़ी समस्या है और इसको देखते हुए, जबकि ये तो प्रभु की प्राकृतिक चीज है और इसको डर के रूप में जो दर्शाया गया है उसको अगर गौरव के रूप में हम सामने लाएं और जिस प्रकार से जीवन प्रबंधन की पाठशाला है, इसमें आप लोग अधिक से अधिक जुड़े, मेरा आप सबसे निवेदन है, ताकि इसको हम पूरे देश के प्रत्येक बच्ची का हम प्रबंधन कर सकें। बच्चियां, हालांकि आप खुद देख रहे हैं कि इस समय समाज में कितना आगे बढ़ के क्या काम कर रही हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं समाज से इसके बारे में, किस प्रकार से उनका आपको सहयोग मिले, तो आप बोले। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए बच्चियां कहते हैं ना, दो परिवारों को संभालने के लिए होती हैं, हमारी जो परंपरा है जो कहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्डन भी उन्हीं के ऊपर है और सबसे ज़्यादा लापरवाही भी उन्हीं के प्रति होती है कि चाहे उनकी एजुकेशन है, चाहे उनकी परवरिश हो, खान पान में, हर चीज़ में कमी पाई जाती है। तो मेरा उन सभी माता पिता से भी कहना है और जो भी समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है उन सभी से ही कहना है कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी जीवनचर्या बिल्कुल बदली है, लेकिन उस जीवनचर्या में उनकी जीवन, जब वो एक पीरियड होता है, वो टाइम अगर निकल जाता है परवरिश का, जो संस्कार हमें देने हैं, वो समय अगर निकल जाता है तो फिर हम लाख उनके ऊपर कितने भी प्रयोग कर लें, कुछ भी कह लें, वो नहीं सिखाया जा सकता। तो जब उनका जो पीरियड है, उनकी ग्रोइंग एज जो है, उस समय पर ही ध्यान दें, समय दें। वो समय ही आपको, जैसे कहते हैं ना, बैंक में पैसा जमा करो तो ब्याज मिलता है, तो आप वो समय अगर आप उनके ऊपर देंगे, उतना ध्यान रखेंगे, तो ब्याज के रूप में आपको ही मिलेगा। इस चीज़ की हमारे समाज में अभी वाकई बहुत कमी है। तो मैं फिर से कहूँगी सभी पेरेंट्स को कि इस चीज़ पे, इस ओर ध्यान दें, खास तौर पे बालिकाओं के क्षेत्र में, क्योंकि उनका जीवन बहुत नाजुक होता है, मानसिक रूप से वो बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत आसानी से लोग उनको बरगला भी लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हैं, उनको इतना मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से उनको मजबूत करना है। एक बार ये चीज़ उनमें आ जाती है, फिर आप उनको आराम से छोड़ सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि बेटा अब आगे बढ़ो। लेकिन ये कमी ही उनके न केवल अपने जीवन में बल्कि कैरियर में भी नुकसान पहुंचाती है। वो सक्षम होते हुए भी, अच्छी उनको योग्यता होते हुए भी प्रेजेंटेशन ना बन पाने के कारण अच्छा, वो अपने कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे पाती है। तभी वो आत्मनिर्भर हो सकती है। तभी वो आत्मनिर्भर हो सकती है। हमारा ये पूरे प्रोग्राम का एजेंडा ही वही है कि उनको, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना। क्या बात है जी। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कोई आपका ऐसा नंबर भी है, फोन नंबर भी है, जिससे सभी संपर्क कर सकते हैं? वैसे वेबसाइट पे मैंने दिया हुआ है 7999339467, ये नंबर है। एक बार दोबारा बोलिए, थोड़ा धीरे। 7999339467। ये नंबर आप नोट कर ले, हम नीचे लिंक में भी इस नंबर को देंगे, आप इसमें संपर्क करें। ईमेल भी हम आपको देंगे और वेबसाइट से भी आप संपर्क करें,
ताकि भारत की प्रत्येक बच्ची का हम प्रबंधन कर सकें, वो आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे हम पुनः विश्व गुरु बन सकें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर पर डॉक्टर साहब का, डॉक्टर RS लता जी का, कि कितने अच्छे विचार है और ये सालों से, मतलब लगभग 3 दशकों से इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो मैं आपका बहुत साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। आप निर्मल रतनलाल वैद के चैनल से जुड़े रहें और इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।